नमस्कार, मैं टीम मुद्दा से एक बार फिर उपस्थित हूँ एक नई वीडियो के साथ, जिसका टॉपिक है अष्टशीर दोष। कुमार वृत्ति का एक टॉपिक है ये। स्तन्य में जो दोष होते हैं, जो शीर के दोष होते हैं, उसमें उसके लिए ऊपर वीडियो है। तो आचार्य चरक ने अष्टशीर दोषों का वर्णन किया है। उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने बोला है वैरस्यम पीन संगातो रोक्ष्यम च अत्य अनिलात्मके पित्ताद वैवर्ण्य दौर्गंध्य स्नेह पैच्छिल्य गौरवम अपाद भवती। तो यहाँ उन्होंने इस प्रकार 8 प्रकार के शीर दोषों का वर्णन किया है। और कहाँ मिलता है ये हमें? चरक चिकित्सा स्थान 30वें अध्याय में, योनि व्यापक अध्याय जो है हमारा, योनि व्यापक चिकित्सा, उसमें ये मिलता है हमें। और इसमें इस तरह से उन्होंने 8 शीर दोषों का वर्णन किया है। तो 8 शीर दोष कौन कौन से हैं उसमें उन्होंने बताया है वैरस्य, पेन संगा, रोक्ष्य, उसके अलावा उन्होंने बोला है वैवर्ण्य, दौर्गंध्य, स्नेह, पैच्छिल्य और गौरव। तो इस प्रकार से हमारे टोटल 8 दोष बताए उन्होंने। वैरस्य फेन संगातो रोक्ष्यम चैत्य अनिलात्मके पित्ताद वैवर्ण्य दौर्गंध्य स्नेह पैच्छिल्य गौरवम कपाद भवती। इसमें से वात वाले कौन कौन से हैं? तो वात वाले आते हैं स्टार्टिंग वाले, वैरस्य, उसके अलावा फेन संघात और रोक्ष्यम यानी रूक्षता। ये हमारे वात के कारण होते हैं। पित्त के कारण कौन कौन से हैं? उसमें आते हैं हमारे विवर्णता या वैवर्ण्य, दौर्गंध्य या दुर्गंध युक्त, और हमारे कफ के अकॉर्डिंग है, जो कफ की वजह से होते हैं वो कौन कौन से हैं? उसमें आते हैं हमारे स्नेह यानी अति स्नेह होना, पिच्छिल, पैच्छिल्य और गुरु या गुरुतायु। इस तरह से 8 शीर दोषों का वर्णन आचार्य चरक ने किया है। तो एक करके उसको हम देखेंगे उसमें क्या क्या लक्षण आते हैं। पहले देखते हैं वैरस्य। तो वैरस्य किसकी वजह से होता है? वैरस्य होता है हमारा, या जो विरसता होती है, वैरस्य का मतलब है विरसता, यानी रस का विपरीत हो जाना या फिर अलग हो जाना, चेंज हो जाना, उसे हम विरसता बोलेंगे या वैरस्य बोलेंगे। तो वो किसकी वजह से होता है? वात गुण की वजह से होता है। तो इसका किस तरह से इसकी पैथोलॉजी चलेगी, उसका एक संप्राप्ति अगर हम बेसिक देखें तो निदान सेवन के कारण क्या होगा हमारा? हमने निदान का सेवन करा, हमने नहीं, मतलब जो धात्री होती है उसने निदान सेवन करा, माता ने करने के बाद उसके वात दोष में प्रकोप हुआ। वात दोष प्रकोप होने के कारण क्या होगा? फिर वो स्तन में गमन करेगा। तो स्तन में गमन होने के पश्चात वे क्या करेगा? वो दूध के रस को, दूध की दुष्टि करेगा, जो उसका स्तन्य है उसकी दुष्टि करेगा। तो उसमें क्या करेगा? उसके रस की दुष्टि कर वो उसमें वैरस्य उत्पन्न करता है। ठीक है, तो ये इसका बेसिक पैथोलॉजी हमने बना ली, संप्राप्ति बना ली है, किस तरह से कार्य करता है कि निदान सेवन हमने वात प्रकोप आहार विहार का सेवन करा है। उसके बाद क्या हुआ? पित्त का वात का प्रकोप हुआ, और जो कुपित वात है, कुपित वात है, वो क्या स्तन में गमन करती है। और उसके बाद जो दूध का रस होता है, स्तन्य का जो रस होता है, उसमें उसको दुष्टि करते हुए, उसमें दुष्टि लाते हुए वो वैरस्य उत्पन्न करती है। तो अगर जो बालक है वो इसका सेवन करेगा, इस तरह के वैरस्य युक्त जो दोष जो है हमारा, उसका सेवन करेगा, उस दूध का सेवन करेगा, तो उसमें क्या क्या होगा? उसमें कृष्णता उत्पन्न होगी, वो क्रश हो जाएगा उसका सेवन करने से। उसके अलावा क्या होगा? उसकी जो ग्रोथ है वो नहीं होगी, यानी उसमें क्या होगा? उसकी वृद्धि नहीं होगी बालक की, तो उसकी ग्रोथ भी नहीं होगी। और क्या होगा? क्योंकि ऐसा वैरस्य होता है, यानी रस में विरसता आ जाती है, तो उसी वजह से क्या होगा? वो अस्वादु गुण का होगा, अस्वादु गुण वाला वो स्तन्य होगा। तो उसमें क्या क्या है? कृष्णता आएगी, ग्रोथ नहीं होएगी, और वो अस्वादु होगा सेवन करने में। अगला आता है हमारा फेन संघात। फेन बोलते हैं हमारा लेदर को, फ्रोथ, या फिर हम समझ सकते हैं झाग जो होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि दूध जो है उसमें झाग की उत्पत्ति हो रही है उसका सेवन करने से। तो इसमें भी कुपित वात जो होगी वो हमारे स्तन्य में गमन करके वो दूध का, जो हमारा स्तन्य है या दुग्ध है, उस दुग्ध को का विडोलन करेगी या दुग्ध को विडोलित करेगी, ऐसे समझ सकते हैं, उसको मथेगी। तो उसकी वजह से क्या होगा? फेन की उत्पत्ति होगी। इसकी वजह से उसमें दूध में हमारे फेन की उत्पत्ति होगी। और फेन इस तरह के अगर दुग्ध का शिशु या बालक
सेवन करेगा तो उसमें कौन कौन से लक्षण दिखाई देंगे या क्या क्या रोग उसमें उत्पन्न हो सकते हैं। तो पहला तो कि ऐसा दूध जो होगा वो कठिनाई से निकलेगा, है ना। तो कठिनता से निकलता है जो ऐसा दुग्ध होता है, तो शिशु को भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। उसके अलावा और क्या क्या होता है इसमें, तो अगर इस तरह के दुग्ध का बालक या शिशु सेवन करेगा तो उसमें क्या होगा, उसमें अति दुर्बलता आएगी। तो अति दुर्बलता एक उसमें लक्षण आएगा, अति दौर्बल्य, वो अति दुर्बल हो जाएगा। उसके अलावा शुष्क हो जाएगा, क्योंकि वात दोष के से उत्पन्न ये दोष हैं जो अष्टशीर दोष में से फेन संगाते वात दोष की वजह से हो रहा है, तो जो लक्षण आएंगे वात दोष की अधिकता वाले ही आएंगे। तो उसमें अति दौर्बल्य होएगा, शुष्क हो जाएगा वो। उसके अलावा इसमें एक स्पेशल क्या है कि अपान वायु का भी अवरुद्ध हो जाएगा। तो अपान वायु जो होगी वो अवरुद्ध हो जाएगी, तो मल मूत्र त्याग करने में भी उसको प्रॉब्लम होएगी, अपान वायु का अवरोध हो जाएगा। फिर आता है हमारा रुक्षता। तो रुक्षता क्या है, रुक्षता में भी क्या है कि वात प्रकोपा का आहार विहार का सेवन करने से जो माता है या धात्री है उसमें वायु की कुपित हो जाएगा। वायु के कुपित होने से स्तन्य में गमन होगा और अपने रुक्ष गुण की अधिकता से जो वहाँ दूध का जो स्तन्य का स्नेह गुण है उसका नाश करेगा और उसमें रुक्षता बढ़ा देगा, रुक्षता की वृद्धि करेगा। तो इस तरह की अगर दुग्ध का शिशु पान करेगा अतिरुक्ष गुण के कारण क्या होएगा, उसमें रुक्षता आएगी शिशु में। उसके अलावा क्या होगा, उसके जो बल है उसके बल का नाश होगा, यानी शिशु के बल का नाश होएगा अगर वो रुक्षता से दूषित क्षीर का सेवन करेगा। तो फिर आता है व्यवण्य या विवर्णता। तो पित्त दोष के कारण उसमें विवर्णता होती है। तो अक्षीर दोष तो क्षीर में विवर्णता पित्त दोष के कारण आती है। तो उसमें अगर हम उष्ण आदि तीक्ष्ण इस तरह के यानी पित्त प्रकोपक आहार विहार को या फिर उसको दूषित करने वाले आहार विहार का सेवन जो माता करेगी तो उससे क्या होगा, पित्त कुपित हो जाएगा। अब पित्त जो है वो नील पीत या असित वर्ण वाले दूध का कलर में चेंज कर देगा। नील क्योंकि जो पित्त का कलर होता है वो इसी तरह से होता है, तो नील पीत या असित वर्ण इस वर्ण का दूध को कर देगा। और अगर इसका शिशु पान करता है तो शरीर में कौन कौन से लक्षण आएंगे, तो उसमें आएगी शरीर की विवर्णता होगी, शरीर में विवर्णता उत्पन्न हो जाएगी। शरीर का जो वर्ण है, जो एक प्राकृत वर्ण है वो चेंज होने लगेगा। उसके अलावा और क्या क्या होगा, उसमें अति स्वेद होगा उसे, अति स्वेद की उत्पत्ति होगी। अति स्वेद की उत्पत्ति के अलावा उसे तृष्णा काफ़ी लगेगी, अति तृष्णा लगेगी। और क्या होगा, उसे मल भेद होगा। तो ये कुछ लक्षण हैं जो उसमें होते हैं। और क्या होगा, शरीर उष्ण रहेगा क्योंकि पित्त दोष के कारण हो रहा है ये, तो उसमें शरीर जो होगा उसका वो उष्ण रहेगा। इस तरह से आप समझ सकते हैं। दौर्गंध्य भी किसके कारण होता है, पित्त की वजह से होता है, पित्त दोष के कुपित होने की वजह से। इसमें किस तरह से होगा, इसमें जो कुपित पित्त होता है वो अपनी तीक्ष्णता के कारण और अपने अन्य गुणों के कारण वो जो स्तन है उसको दुर्गंधित कर देता है। और दुर्गंधित करने के बाद तो जो दूध होता है उसमें दुर्गंध आती है। तो अगर इसका सेवन अगर शिशु करता है तो कौन कौन से मुख्य होते हैं, तो उसमें पांडु और कामला इन रोगों की उत्पत्ति होती है। मेन चीज़ इसमें याद करने वाली जो है वो ये है कि अष्टशीर दोष कौन कौन से होते हैं और उसके अलावा इनमें किस किस दोष में क्या क्या लक्षण आते हैं या किसके रिजल्ट क्या क्या होता है। कि वैसे की वजह से कृष्णता होती है, स्वादु गुण होता है, और हमारे पांडु कामला किसकी वजह से होता है, जो दौर्गंधयुक्त शीर दोष होता है। अगर उसका हम सेवन करते हैं शिशु सेवन करता है तो उसमें पांडु और कामला ये लक्षण उत्पन्न होंगे। विवर्णता मानने की वजह से क्या होगा, शरीर भी विवर्ण होएगा, मलभेद उसमें होगा। बल का नाश किसकी वजह से होएगा, तो वो उसमें हमारा फेन संघात आता है, रुक्षता आती है, इनमें बल का नाश होगा। तो इस तरह से है। अगला है हमारा स्नेह। तो अति स्नेह गुण कफ की वजह से होता है। स्नेह गुण जो है वो कफ का गुण है। तो अगर कफ से दूषित हो चुका है स्तन्य और उसमें अति स्नेह गुण के लक्षण आ रहे हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, स्नेह गुण की वृद्धि हो जाएगी। और अगर ऐसे दुग्ध का शिशु सेवन करता है तो उसमें क्योंकि कफ की वृद्धि होगी तो उस वजह से उसे वमन हो सकता है। उसके अलावा उसमें सदैव उसे लालस्राव रहेगा, यानी सलाइवेशन होगा, एक्सेसिव सलाइवेशन होगा, उसे लालस्राव होगा। और उसके अलावा क्या क्या है, उसे अति निद्रा आएगी क्योंकि कफ की वजह से उसमें कफ की वृद्धि हुई है इस तरह के दूध कफ से दूषित स्तन्य को का पान करने से। और तास आदि जो व्याधि हैं उनसे वो पीड़ित रह सकता है। तमक श्वास उसे हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो मैं याद रखने वाला है वो यही है कि तमक श्वास जो होता है वो किसके कारण होता है, वो होता है स्नेह
अति स्नेहयुक्त शीर दोष के कारण जो है वो शिशु में तमक श्वास की उत्पत्ति होती है, ऐसा हम उसमें मान सकते हैं। उसके अलावा पिच्छलता भी कफ के कारण होता है। पिच्छल्य जो है वो भी कफ का गुण है। तो अगर दूध की पिच्छलता बढ़ गई है, उसमें पिच्छलता बढ़ चुकी है, तो उसकी वजह से क्या क्या लक्षण आएंगे? अगर शिशु उसका पान करता है तो उसमें भी लालास्राव होगा, एक्सेसिव सलाइवेशन होगा शिशु के मुख से। और उसके अलावा मुख और नेत्र पर शोथ उत्पन्न हो जाता है, यानी मुख और नेत्र पर सूजन होगी, उसमें इन्फ्लेमेशन दिखाई देगी नेत्र के आसपास, नेत्र पर शोथ उत्पन्न हो जाएगा। और इसमें शरीर जो होगा वो जड़ हो जाएगा, जड़ता आ जाएगी उसमें, स्टिफनेस रहने स्टार्ट हो जाएगा जो हमारा शिशु का शरीर है उसमें। और गुरुता के कारण जो हमें याद रखना है तो कि अगर कफ दोष के विशिष्ट होने की वजह से उसमें गुरुता गुण बढ़ जाता है जो दूध में, और दूध जो हो जाता है वो हमारा वो गुरुता दोष से दूषित हो जाता है, तो हृदय रोग होने की आशंकाएं बढ़ जाती हैं, उसको हृदय रोग हो सकता है। तो इस तरह से हमारे अष्टशीर दोष हमने देखे, और अष्टशीर दोषों के अनुसार उसमें कौन कौन से लक्षण उत्पन्न होंगे अगर उसका शिशु पान करेगा, तो वो हमने इस टॉपिक में कवर किया है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।